आप बोल रही हैं कि चलो 2-4 अफेयर हो जाते, पहले नई नई शादी हुई तब थोड़ी ना आदमी ऐसा सोचता है। नहीं, मैं तो कभी नहीं जलती थी, पता है, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। नहीं जलती थी, पता है, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बॉलीवुड और उसके सुपरस्टार्स की चकाचौंध तो दुनिया देखती है, लेकिन इन सुपरस्टार्स के चकाचौंध के पीछे का एक काला सच भी है, जो है इन सुपरस्टार्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें। जिन खबरों को इन स्टार्स की अच्छी इमेज को बनाए रखने के लिए पैसा देके दबा दिया जाता है। ये वीडियो इन सुपरस्टार्स की इन्हीं खबरों को लेके होने वाला है, क्योंकि द रियल चैप्टर्स में आज आप इन सुपरस्टार्स को बेनकाब होते देखेंगे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, इन बॉलीवुड फैमिलीज के स्टार्स को लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग कंगना रनावत जैसे हिम्मती भी होते हैं, जो ऋतिक रोशन जैसे स्टार को खुलेआम प्रेस के सामने माय सिली एक्स कह देते हैं। मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। और इन सब के बाद ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स मीडिया और प्रेस के सामने सफाइयां देते हुए दिखाई देते हैं। This it will be very unethical of me and unprofessional of me to usurp this platform and use it for my own personal gain. वैसे तो ऋतिक और उनके फादर राकेश रोशन मीडिया से उनकी प्राइवेसी को अलग रखने के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन खुद ऋतिक ही अपनी इमेज के लिए मीडिया के सामने अपनी पर्सनल लाइफ के सारे कच्चे चिट्ठे खोला है। क्या आपको ऋतिक का 2016 में अर्नव गोस्वामी को दिया हुआ इंटरव्यू याद है? I've never had a single fight in my life, neither with a man or with a girl. Even in my divorce, there was no fight. सुनने में ये भी आया था कि ऋतिक की लाइफस्टाइल और अफेयर्स के चलते सुजैन ने उनसे तलाक लेने का फैसला किया था। खबर ये भी है कि काइट्स की शूटिंग के दौरान जब ऋतिक और मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मौरी की अफेयर्स की खबरें छप रही थी, तब इन बातों से नाराज होकर सुजैन घर छोड़कर चली गई थी। और जब ये खबर न्यूज़पेपर में छापी गई, तब राकेश रोशन ने इसकी असलियत छुपाने के लिए ये कह दिया था कि उनके जुहू के बंगले में दीमक लग रही है और उसके ट्रीटमेंट के चलते सुजैन होटल में रहने गई हैं। Really? Really? लेकिन फिर सबसे बड़ी रिपोर्टर और कॉलमिस्ट में से एक रही शोभा डे ने इसकी हकीकत खोल दी। उनका बॉम्बे टाइम्स का एक कॉलम आया जिसका नाम था एंड्स इन द पैंट्स। एक न्यूज़पेपर ने तो पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट का भी इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें पेस्ट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इसके ट्रीटमेंट में केवल 1 घंटा लगता है, उसके लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसी समय बारबरा मोरी पे मेहरबान ऋतिक ने उन्हें करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन गिफ्ट की थी। इस समय ऋतिक बारबरा पे इतना मेहरबान थे कि उन्होंने बारबरा के भाई किंतारो को भी मुंबई बुला लिया था और किंतारो भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके मुंबई आ गए थे। और बताया जाता है कि ऋतिक ने जबरदस्ती किंतारो का गाना डायरेक्टर अनुराग बासु से फिल्म काइट्स में डलवाया था। कुछ खबरों की माने तो किंतारो की नजदीकियां कंगना रनावत के साथ देख के ऋतिक रोशन ने किंतारो की घर वापसी करवा दी थी, क्योंकि ऋतिक की नजर उस समय कंगना पे भी थी। और बाद में ऋतिक और कंगना के अफेयर की खबरें आने लगी और 14 में जब ऋतिक और सुजैन का तलाक हुआ तो दोनों बच्चों की कस्टडी सुजैन को दी गई और मीडिया में 400 करोड़ की एलुमिनी की खबरें छप रही थी, जिस खबर को दोनों पक्ष के वकीलों ने खारिज करते हुए बताया था कि ये सारी खबरें झूठी हैं। दरअसल सुजैन ने कोई एलुमिनी नहीं ली और सुजैन का ऋतिक को छोड़ना और एलुमिनी ना लेना ये बताता है कि वो गरीब नहीं थी। उनके फादर संजय खान अच्छे खासे अमीरों में से एक हैं और यही कारण था कि रिश्ता खत्म होने के बाद वो ऋतिक के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं थी। प्रेजेंट डेट में सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी को दुनिया की सैर करा रही हैं। शादीशुदा ऋतिक के अफेयर के चर्चे करीना कपूर से भी बहुत रहे हैं, जब वो दोनों 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ की शूट कर रहे थे। चलो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बहुत अच्छे हो प्रेम। करीना और ऋतिक ने मुझसे दोस्ती करोगे, कभी खुशी कभी गम, यादें और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्में साथ में की हैं। यहाँ तक कि ऋतिक की पहली फिल्म कहू ना प्यार है भी पहले करीना को ऑफर की गई थी। सुनने में आता है कि ऋतिक के पेरेंट्स ने इस मसले में बीच में आकर ऋतिक और करीना को एक दूसरे से दूर किया था। ऋतिक की फिल्म अग्निपथ की को स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी बॉलीवुड के कई स्टार पतियों के ईमान को डगमगाया है। इनमें से सबसे फेमस मामला है अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच का। इन दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की, इसमें अंदाज, मुझसे शादी करोगी, वक्त और ऐतराज जैसी फिल्में शामिल थी। इन दोनों के अफेयर को हवा मिली
जब प्रियंका के सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बातों बातों में ये कह दिया कि अक्षय और पीसी का रिश्ता को स्टार से कुछ ज्यादा लगता है। ये बात सुन के अक्षय को इतना गुस्सा आया कि फिल्म सिटी के स्टूडियो में प्रकाश जाजू को अक्षय ने जम के थप्पड़ जड़ दिया और इसी गुस्से में प्रकाश जाजू ने प्रियंका और अक्षय के कॉलिंग रिकॉर्ड्स मीडिया में फैला दिए। ये रिकॉर्ड्स में साफ साफ देखा जा रहा था कि कैसे अक्षय और प्रियंका रातों रात घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। इन खबरों को सुन के ट्विंकल खन्ना एक दिन सरप्राइजिंगली अक्षय कुमार और प्रियंका के फिल्म सेट पे पहुंच गई और अक्षय और प्रियंका को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। 4 फिल्म साथ में करने के बाद ट्विंकल ने इन दोनों को साथ काम करने से रोक दिया। इन दोनों की 5वीं फिल्म सुनील दर्शन की बरसात होने वाली थी, जिसमें बाद में अक्षय की रिक्वेस्ट पे बॉबी देओल ने काम किया। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने भी प्रकाश जाजू को नौकरी से निकाल दिया और प्रकाश जाजू ने प्रियंका पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम किया। खबरों की माने तो प्रकाश जाजू ने प्रियंका को अंडरवर्ल्ड से धमकियां तक दिलवाई थी। कई सालों तक केस चलने के बाद प्रियंका और जाजू में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, जिसके बाद साल 2005 में प्रियंका की दोस्ती शाहरुख खान के साथ बढ़ गई। कुछ खबरों की माने तो प्रियंका की नजर शाहरुख पर पहले से ही थी। इन दोनों ने डॉन और डॉन 2 फिल्म साथ में की थी और इधर से ही इनके अफेयर की खबरें आने लगी। बॉलीवुड स्टार्स की सारी बीवियों को सबसे ज्यादा खतरा प्रियंका चोपड़ा से ही था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉलीवुड स्टार्स की वाइफ्स ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी हर एक पार्टी से बॉयकॉट कर दिया था। इसका एग्जाम्पल ऋतिक और प्रियंका स्टारर फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी से ही देखा जा सकता है, जिसमें संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने फिल्म की लीड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को ही इस पार्टी में नहीं बुलाया था। वहीं इस फिल्म की दूसरी सक्सेस पार्टी ऋतिक रोशन के घर पे रखी गई और इस पार्टी में भी सुजैन के चलते प्रियंका चोपड़ा इनवाइटेड नहीं थी। गौरी खान को तो एक डर ये भी था कि कहीं शाहरुख खान प्रियंका से दूसरी शादी ना कर लें, क्योंकि मुस्लिम मैरिज लॉ के तहत शाहरुख एक ही नहीं बल्कि कितनी भी शादी कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गौरी खान ने शाहरुख को प्रियंका से दूर करने के लिए अपने तीसरे बच्चे अब्राम को प्लान किया और अपनी भाभी नमिता छिब्बर को अब्राम की सरोगेट मदर बनाया। और जब शाहरुख को ये बात पता चली तो शाहरुख फिर अपने परिवार के पास लौट आए। इसी मुस्लिम मैरिज लॉ के चलते करीना कपूर को उनकी मदर बबीता कपूर ने सैफ अली खान से शादी करने के पहले धर्म परिवर्तन ना करने का सुझाव दिया, जिसके तहत सैफ अली खान और करीना कपूर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की, क्योंकि कहीं ना कहीं बबीता ये जानती थी कि अगर सैफ अली खान दूसरी शादी कर सकता है तो वो तीसरी शादी भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम मैरिज लॉ में इस शादी को नहीं होने दिया। इस मुस्लिम मैरिज एक्ट का कई स्टार्स ने पास्ट में बहुत मिसयूज किया है। जैसे दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानू होने के बावजूद भी उन्होंने हैदराबाद जाके दूसरी शादी की थी। फिर बाद में सायरा बानू ने जाके उनकी दूसरी शादी को खत्म कराया था। दिलीप कुमार साहब की दूसरी शादी की खबर को उस समय मशहूर जर्नलिस्ट देवयानी चवल ने ब्रेक किया था। साथ ही साथ धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी जी की शादी को कौन भूल सकता है, जिसमें धर्म पाजी का ऑलरेडी शादीशुदा होने के बावजूद भी धर्म पाजी ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत हेमा मालिनी जी से दूसरी शादी की। तो देखा आपने कैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से स्टार्स ने बहुत सी शादियां की। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मैरिज एक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस एक्ट की वजह से बहुत से स्टार्स की बीवियों ने उन्हें आज तक तलाक नहीं दिया। डिम्पल कपाड़िया ने इस जिद में राजेश खन्ना को छोड़ने के बावजूद भी उन्हें तलाक नहीं दिया था, वरना राजेश खन्ना के अफेयर की खबरें उनकी को एक्टर टीना मुनीम के साथ साथ कई एक्ट्रेस के साथ छप चुकी थी और इस लॉ के चलते वो दूसरी शादी कभी नहीं कर पाए। प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी श्रीदेवी के प्यार में पागल थे। बताया जाता है कि फिल्म मिस्टर इंडिया में बोनी श्रीदेवी को ही साइन करना चाहते थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से फिल्म करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की, जिसकी वैल्यू उस समय आज की वैल्यूएशन के हिसाब से करोड़ों रुपए में थी। लेकिन प्यार में पागल बोनी ने श्रीदेवी को पटाने के लिए 10 की जगह 11 लाख रुपए दे दिए। श्रीदेवी तो उनसे इम्प्रेस हो गई, लेकिन बोनी कपूर की पहली पत्नी और अर्जुन कपूर की मां मोना शौरी ने बोनी को तलाक नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बोनी और श्रीदेवी ने 1996 में एक सीक्रेट मैरिज कर ली थी और 1997 में श्रीदेवी ने जब जानवी कपूर को जन्म दिया तब जाके दुनिया को दोनों की शादी के बारे में पता चला। लेकिन पहली पत्नी से तलाक ना होने के कारण श्रीदेवी कभी भी मिसेस कपूर नहीं कहला पाई। इन्हीं खबरों में सुपरस्टार और महानायक अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आता है। प्रेजेंट टाइम में अमित जी और जया जी एक आदर्श कपल माने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ और रेखा के प्यार की खबरें पूरे देश में चलती थी और एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि रेखा से अमिताभ शादी कर लेंगे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ खबरों के तहत उन्होंने रेखा से सीक्रेट मैरिज कर रखी है। रूमर्स तो ये भी सुनने में आते हैं कि रेखा आज भी अमिताभ के नाम का अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं।
एक समय उनके अफेयर के चर्चे परवीन बॉबी के साथ में भी बहुत रहे, लेकिन कहते हैं कि जया जी ने अपने पति को हमेशा पकड़ के रखा। अरे कितनी बार समझाया है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अभी तक तो आपने सिर्फ स्टार हस्बैंड्स के अफेयर्स की बातें सुनी, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स की बीवियां भी कुछ कम नहीं हैं। अब एक समय पर बॉलीवुड के हॉट कपल माने जाने वाले अरबाज खान और मलाइका अरोरा को ही देख लो। एक बार फिर मशहूर जर्नलिस्ट शोभा डे ने मलाइका और अर्जुन के अफेयर की खबरें बॉम्बे टाइम्स में छापी थी। बताया जाता है कि इस पर मलाइका और अरबाज के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और इसी समय ये पावर कपल शो को भी होस्ट कर रहे थे और इस अफेयर के चलते अरबाज ने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया। जब 2017 में मलाइका और अरबाज का तलाक हुआ तो मलाइका खुलेआम अर्जुन के साथ चलने लगी और तब से लेकर अभी तक दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और कई अफेयर्स के बाद फाइनली अरबाज ने भी शूरा खान से शादी कर ली। और भी बहुत से स्टार्स हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके अफेयर कई लोगों से चले हैं। अब मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट को ही देख लो, 2 शादियां होने के बावजूद भी उनकी आज भी कई एक्ट्रेस के साथ खबरें आती रहती हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय उनका नाम सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया था। वहीं उनके भाई विक्रम भट्ट भी काफी रंगीन रहे हैं। अमीषा पटेल और विक्रम का सालों अफेयर चला। वहीं सुपरस्टार गोविंदा के अफेयर की खबरें रानी मुखर्जी के साथ बहुत फैली। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तो ये तक कह दिया, नहीं मैं तो कभी नहीं जलती थी, पता है घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। फिर माधुरी और अनिल कपूर की नजदीकियों को कैसे बुलाया जा सकता है? कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से माधुरी दीक्षित अनिल कपूर से शादी ना हो पाने के चलते डिप्रेशन में चली गई थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? हाँ मुन्ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बॉलीवुड और इसके किस्से कुछ मिनटों में कैसे सुनाए जा सकते हैं। तो मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।